नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को बड़ा तोहफा। इमरजेंसी में PF अकाउंट से सीधे निकाल सकते हैं पैसा, नहीं करनी पड़ेगी कागजी कार्रवाई आपको। इसके बारे में अभी जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही वही आपको बता रहे हैं, तो आप बने रहे हमारी वीडियो में। जो अभी 10 मिनट पहले की जानकारी आपको बता रहे हैं, बढ़ोतरी पर भी सरकार की घोषणा भी हो चुकी है। पेंशन बढ़ोतरी पर गुड न्यूज आ रही है कि 7,500 प्लस DA और मेडिकल का लाभ। बैठक से ये दो मांगे स्वीकार भी हो चुकी है। EPFO ने जैसे जनवरी के अंतिम सप्ताह फरवरी में EPFO अपने IT सिस्टम 3.0 पर काम शुरू कर देगा। आपात स्थिति में EPFO सदस्य एक निर्धारित धनराशि अपने खाते से निकाल सकेंगे, जिसके लिए उन्हें कागजी कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो CBT की बैठक से ऐलान भी हो चुका है कि फरवरी से बड़ी खुशखबरी आ सकती है। अब पेंशन धारकों के लिए नई सौगात, पेंशन धारकों की चमकेगी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। इमरजेंसी में PF अकाउंट से सीधे निकाल सकते हैं पैसा, नहीं करनी पड़ेगी आपको कागजी कार्रवाई। EPFO जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों को व्यापक बैंकिंग जैसी सुविधा देने की दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत EPFO सदस्यों को इमरजेंसी में सीधे PF खाते से राशि निकालने की सहूलियत देने पर विचार चल रहा है। इसके लिए उन्हें किसी तरह की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। रकम निकासी की सीमा निर्धारित की जाएगी। बताया जा रहा है कि इसको लेकर EPFO के अधिकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक समेत अन्य बैंकों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। और सूत्रों का कहना है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी में EPFO ने अपने IT सिस्टम 3.0 का काम शुरू कर देगा। कैसे हो रहा है IT सिस्टम में बदलाव? IT सिस्टम में बदलाव वित्त मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों की सिफारिशों के अनुकूल किया जाएगा। अभी तक EPFO को कोई तरह का सुझाव मिले हैं। EPFO चाहता है कि आपात स्थिति में सदस्य एक निर्धारित धनराशि अपने खाते से निकाल सकेंगे, जिसके लिए उन्हें कागजी कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता न हो। EPFO को जो सुझाव मिले उनमें से कहा गया है कि संगठन कोई नया कार्ड जारी न करे, बल्कि अपने सदस्यों को EPFO खाते से एक निर्धारित रकम आपात स्थिति में निकालने की सीधी अनुमति दे। EPFO खाते से धनराशि की आसान बनाने का विकल्पों बैंकिंग की तर्ज पर काम करेगा पूरा सिस्टम। इसके लिए सदस्य पोर्टल ऐप के माध्यम से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UN पासपोर्ट के साथ लॉगिन कर निर्धारित धनराशि को तुरंत अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकें। इसके बाद बैंक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से धनराशि का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे EPFO का पूरा सिस्टम बैंकिंग की तर्ज पर काम कर सकेगा। तो जी हाँ दोस्तों, सभी बैंकों से लिंक होगा PF खाता। इसके लिए EPFO को सभी प्रमुख बैंकों को UN के साथ लिंक करना होगा, जिससे खाते में धनराशि हस्तांतरित करनी आसान होगी। ध्यान में रहे कि जून तक यह IT सिस्टम 3.0 का काम पूरा होना है, जिसके तहत सभी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं को सुझाव के लिए किया जा रहा है, जिसकी बेहतर सुधार किया जा सके। अलग कार्ड से बोझ बढ़ेगा। एक सुझाव ये भी मिला है कि अगर EPFO अलग से कोई ATM कार्ड जारी करता है तो उसके लिए काफी बदलाव करने होंगे। रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस समेत अन्य अनुमति भी लेनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में ज्यादा श्रम शक्ति की जरूरत होगी। हालांकि इसलिए सूत्रों का कहना है कि पहले सुझाव की दिशा में गंभीरता से काम चल रहा है। EPFO का उद्देश्य लोगों को PF खाते में जमा धनराशि आपात और अन्य परिस्थितियों में निकासी का आसान बनना है। ऐसी होगी नई व्यवस्था। EPFO को जो सुझाव मिले उनमें से कहा गया है कि संगठन कोई नया कार्ड जारी न करे, बल्कि अपने सदस्यों को EPFO खाते से एक निर्धारित रकम आपात स्थिति में निकालने की सीधी अनुमति दे। इसके लिए सदस्य पोर्टल ऐप के माध्यम से UN पासपोर्ट के साथ लॉगिन का निर्धारित धनराशि तुरंत अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके बाद बैंक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से धनराशि का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये सिस्टम बैंकिंग की तर्ज पर काम कर सकेगा।
निकासी शर्तें नहीं बदलेगी। ईपीएफओ से जुड़ी अधिकारी पहले से स्पष्ट कर चुके हैं कि आईटी 3.0 तहत निकासी से जुड़े सिस्टम को आसान बनाया जाएगा। आपात स्थिति में होने वाली निकासी सदस्य अपनी आसानी से कर पाएंगे, जिसके लिए उन्हें कोई झंझट नहीं होगा। शादी, घर बनाना और शिक्षा जैसे कामों के लिए भी निर्धारित सीमा के तहत धनराशि निकाल सकेंगे, इसलिए निकासी से जुड़ी धनराशि के नियमों में कोई बदलाव। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार अभी जो आने वाले दिनों में पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा तोहफा देने का विचार विमर्श किया जा रहा है और जल्दी इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि सरकार ईपीएस 95 के दायरे को और ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहती है और भी लोगों को उसके दायरे में लाना चाहती है, इसलिए सरकार तोहफा देने की तैयारी चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पेंशन धारक है जो बहुत लंबे वक्त से मांग करने वाले ईपीएस 95 के लाभार्थी, उनको जल्दी फायदा मिलेगा और बढ़ी हुई पेंशन का भी फायदा मिलेगा। जैसे पहले उनको मिनिमम पेंशन राशि जैसे 1000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इसको बढ़ाकर 7,500 रुपये करने जा रही है। साथ में प्लस मेडिकल सुविधाएं भी आपको दी जाएगी। जो स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध कराने का विचार किया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। बताया जा रहा है कि जल्दी आपको पेंशन के लिए बहुत ही अच्छा सुविधा मिलेगी, जो आने वाले दिनों में आप अपने अकाउंट से आसान तरीके से निकासी भी कर पाओगे। और जैसे पहले आप 50,000 रुपये तक की राशि निकाल सकते थे, तो उसको भी सरकार ने बढ़ाकर डबल कर दिया है। अब आप कोई भी इमरजेंसी काम पड़ने पर अगर आपने अपने अकाउंट से कोई निकासी करना चाहते हैं तो एक साथ 1 लाख रुपए तक पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि सरकार ने अब 1 लाख रुपए की अनुमति दे दी। 1 लाख रुपए आराम से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत लंबे समय का इंतजार था, वो अब समाप्त होने जा रहा है। जल्दी पेंशन धारकों को बड़ा सौगात मिलने वाली है नई साल में, और बताया जा रहा है कि जल्दी कई तरह की सुविधाएं सरकार लागू करने जा रही, जो आपको बहुत ही अच्छा इसका लाभ मिलेगा। पेंशन लिमिट है जो 15,000 की, उसको भी बढ़ा दिया गया है, जो बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया, जिससे पेंशन धारकों को बहुत बड़ी बढ़ोतरी का इजाफा होगा। तो इस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को नई साल में सरकार बहुत ही अच्छा फायदा देने का विचार कर रही है और जल्दी इसको लागू किया जाएगा। हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।